डीप पेन जिसे हम कहते हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि आत्मा में हमारी वो बात लग गई, ऐसी की एनर्जी, जहाँ इनको ये विश्वास नहीं था कि आप इनसे दूर होगे या आप कभी एफर्ट नहीं लोगे या आपकी एनर्जी चेंज होगी, ये इनको कभी भी विश्वास नहीं था, ये इस बात पे इनको ट्रस्ट नहीं था। सो अभी जो आपकी एनर्जी ये देख रहे हैं, इनको तकलीफ तो हो रही है फॉर श्योर। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, अगर अपने पार्टनर से आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में क्या हाल है। वो इंसान आपके बिना क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है और क्या एक्शन बोलेंगे, हम ये देखेंगे। सो कभी भी आपका सेपरेशन हुआ हो, चाहे बहुत टाइम हो गया हो या अभी अभी सेपरेशन हुआ हो, आप ये वीडियो देख सकते हैं। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का हाल सेपरेशन में क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ किसी और के साथ रेजोनेट हो सकती है, कुछ आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी के मेरे चैनल्स के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान कैसे हैं सेपरेशन में, क्या हाल है उस इंसान का सेपरेशन में, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स सेपरेशन में कैसे हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा हो सकता है। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 8, 10, 8, 9, 11 एंड 3। सो मुझे एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है ना, जहाँ पे ये इंसान को दुख तकलीफ तो है ज़रूर, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत एक हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन, डीप पेन जिसे हम कहते हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि आत्मा में हमारी वो बात लग गई, ऐसी की एनर्जी, जहाँ इनको ये विश्वास नहीं था कि आप इनसे दूर होगे या आप कभी एफर्ट नहीं लोगे या आपकी एनर्जी चेंज होगी, ये इनको कभी भी विश्वास नहीं था, ये इस बात पे इनको ट्रस्ट नहीं था। सो अभी जो आपकी एनर्जी ये देख रहे हैं, इनको तकलीफ तो हो रही है फॉर श्योर। इनको अकेलापन का भी डर है, इनको लग रहा है कि ये इंसान अकेले हो जाएंगे। यू स्टे इन बैड रिलेशनशिप बिकॉज यू आर लोनली, बी ओके बेइंग विथ योर सेल्फ। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रिश्ता आपके साथ इनका था, ये आपके लिए भी ये सही नहीं थे और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ठीक है, ये भी आपके लिए सही नहीं थी या फिर आप इनके लिए सही नहीं थे, जो भी। तो जो एक दूसरे के लिए आप लोग सही नहीं थे, सही चुनाव नहीं थे, तो ठीक है,
गलत रिलेशनशिप से ज़्यादा बेहतर है कि सिंगल रहें आप लोग, दूर दूर रहें, अकेले रहें। एक ऐसी एनर्जी, लेकिन इनको वो लोनलीनेस का भी एक डर है, अकेलापन का एक डर है। इनको लग रहा है कि इंसान बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो बिहेवियर है उसमें कोई और, मतलब कोई और कोप अप करेगा कि इनके साथ, ये सब भी इनको होगा फियर। पास्ट में भी कोई ऐसा इंसान नहीं रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा इनको झेला होगा जैसे आपने झेला इनको, क्योंकि ये थोड़ा इंसान जो है ना वो थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, मुंह पे कुछ भी बोल देने वाले इंसान हो सकते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले इंसान हो सकते हैं कि जो भी है मुंह पे है ऐसे टाइप के हैं, ठीक है। मतलब फ़िल्टर नहीं है बातों में, कुछ भी बोलने के पहले सोचते नहीं कि सामने वाले इंसान को उसका क्या असर पड़ेगा, ये कुछ भी बोल देते हैं। और एक ऐसी भी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता चलेगा। इनकी एनर्जी को देख के कोई इंसान नहीं बता पाएगा कि इनके अंदर क्या तूफ़ान उठा हुआ है, किस तरह से, मतलब कौन से दौर से इंसान गुजर रहे हैं, ये कोई नहीं बता सकता है इनको देखकर। या तो ये इंसान हमेशा ही सीरियस रहने वाले इंसान है, या फिर ऐसे रहते हैं ये इंसान कि किसी को हिम्मत भी नहीं होती कि इनसे जाके कुछ पूछे, या इनके काम में कोई इंटरफेयर करे, इनके ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर करे, ऐसे किसी की एनर्जी नहीं होगी। मतलब ऐसा कोई इनकी लाइफ में नहीं होगा। तो ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि बहुत अपने अंदर तक, अपने तक ही बात रखने वाले इंसान है। अब इनकी एनर्जी ऐसी है ना अभी, जहाँ पे ये चाहते तो हैं कि ये किसी और से मिले, बात करे, कोई और कनेक्शन बनाए, ताकि आपको भी ये इंसान दिखा पाएँ कि ये इंसान अकेले नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी। लेकिन ये चाह के भी ये कर नहीं पाते हैं। देखिए दोनों ही एनर्जी यही बता रही है कि अपने सिंगलहुड को ये इंसान एन्जॉय करना चाहते हैं, और किसी और से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और पैशनेट फ़ील करना चाहते हैं। लेकिन वो इनसे होगा नहीं, क्योंकि ये इंसान वैसे है नहीं कि कोई झेल पाए इनको। इनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, इनकी किंग वाली एटीट्यूड है, डोमिनेशन वाली एक एटीट्यूड है। सो अपने हिसाब से रिलेशन को चलाना, अपनी बात मनवाना, एक किंग वाली एटीट्यूड ज़्यादा है इनके अंदर। सो इनको पता है कि अगर ये किसी के साथ अगर बातचीत करेंगे भी तो बहुत लंबा टाइम तक नहीं चलेगा, और ये इंसान अकेले ही होंगे। सो फीलिंग में एक लोनलीनेस वाली एनर्जी है, एक अकेलापन वाली एनर्जी इनकी है, और डर है इनका कि इंसान हमेशा ही अकेले ना रह जाए। अब देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये इमोशनल एम्प्टीनेस वाली एनर्जी है, और कुछ ख़त्म होने वाली एनर्जी है। सो इनको डर क्या है कि ये रिश्ता अगर ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये इमोशनली एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं होगा, इनकी फैमिली होगी, इनके फ्रेंड्स होंगे, कोई और भी इंसान हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट ये इंसान इमोशनली सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट, वो जो एक फीलिंग आपसे मिलती थी इनको, वो नहीं मिलेगी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अगर ख़त्म हुआ तो ये इंसान हमेशा इमोशनली खाली ही रह जाएंगे, इनको फिर कोई इमोशनली पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो वो एक डर इनके अंदर दिख रहा है। इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि, अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, काफ़ी एज डिफरेंस हो सकता है या फिर मेच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है। एक इंसान बहुत मेच्योर हो सकता है और एक इंसान इमेच्योर हो सकता है। सो इनको लग रहा है ना कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये इंसान एफर्ट लगाएंगे ज़रूर इस रिश्ते में। अभी भले ही दूरी है आप दोनों के बीच में, अभी भले ही सेपरेशन आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान कुछ टाइम के बाद, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्रोकास्टिनेशन वाली एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी है। तो ये इंसान बढ़ेंगे आपकी तरफ, एफर्ट लगाएंगे। दिमाग में ये है कि ठीक है अभी के लिए अगर ये रिश्ता नहीं है तो आगे जाके ये इंसान एफर्ट लगाएंगे ज़रूर। लेकिन एक जो या तो एज का डिफरेंस या तो मैच्योरिटी का डिफरेंस जो है आप लोगों के बीच में, वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं होने देगा, ठीक है। ऐसे इनकी इंटेंशन है, लेकिन ये एफर्ट लगाने वाली एनर्जी में है, इंटेंशन में। आपको कैसे देख रहे हैं? आपको, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। आप बात करना चाहते हो इनसे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी डिसअपॉइंटेड है इस इंसान से या फिर इस रिश्ते से। आप भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाली एनर्जी आपकी भी होगी, जहाँ पे आपको इनसे बात करना, इनसे मिलना, ऐसी की एनर्जी होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग कि अभी बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो आप लोग अपने पार्टनर को। इनको ऐसा लग रहा है ना बेइंग नीडी वाली एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप खाली हो और आपको इनकी ज़रूरत है। जब भी ये किसी को पता चलता है ना, सामने वाले इंसान को, कि आप खाली हैं और आपको चाहिए कि कोई इंसान आपको फुलफ़िल करे, तो वो इंसान भागेगा ही आपसे। अगर वो नहीं भी भागना चाहेगा ना, तो उसको अंदर से एक गाइडेंस मिलेगी कि उनको भागना है, क्योंकि आपको ये सीखना होता है कि कोई भी यहाँ आपका परमानेंटली अपना नहीं है ना। समझना होगा इस चीज़ को आप लोग को। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है ये चीज़ समझना कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है और कोई भी परमानेंट नहीं है। जो इंसान हमारी लाइफ में आते हैं उनके साथ कुछ कर्मा सेटलमेंट होता है, इसलिए वो लाइफ में आते हैं। जब वो कर्मा सेटल हो जाता है तो वो इंसान चले जाते हैं, या फिर अगर उनके साथ हमारी डेस्टिनी होती है तो लास्ट तक उस इंसान के साथ हम रहते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान ना हमारे साथ आया था और ना हमारे साथ जाएगा। सो परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। और आपकी नज़र इंसान ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप
बहुत ज़्यादा कॉल करना, मैसेज करना, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, या आस-पास है तो मिलने चले जाना, या इनके पीछे आप भाग रहे हो, ये इंसान आपको ये देख रहे हैं कि चेज़ कर रहे हो आप इनको, क्योंकि आप नीडी हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। अब आप हैं चाहे नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी इनको ऐसे दिख रही है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नीडी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप नीडी हो रहे हैं, आपको चाहिए कि ये इंसान आए और आपको फुलफ़िल करे, या तो आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत है, या आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके साथ आप अपनी एनर्जी को सही कर सको। आप थोड़े से लो एनर्जी में इनको फ़ील हो रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे आप क्लिंगी हो रहे हैं, आप नीडी हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आप लोग नहीं हो रहे हैं ऐसे, तो कुछ आपके ऐसे एक्शंस जो कि इनको लग रहा है कि आप चेज़ कर रहे हो। अब आप चाहे मेंटली चेज़ कर रहे हो, चाहे फिज़िकली चेज़ कर रहे हो, इमोशनली चेज़ कर रहे हो, किसी भी तरह से आप चेज़ कर रहे हो, वो एनर्जी इन तक पहुँचती है और इनको लग रहा है चेज़िंग वाली एनर्जी आपकी, ठीक है? आपकी एनर्जी कैसी है? आप थोड़े से अनलव्ड आप ज़रूर फ़ील कर रहे हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जो कि आपको सपोर्ट करे, आपको इमोशनली फुलफ़िल करे। सो कोई ऐसे इंसान जो कि आपके प्यार को डिज़र्व करता हो, आप ये चाहते हो। आपकी विश है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको समझे, जो आपको सपोर्ट करे, इमोशनली आपको फुलफ़िल्ड करे, इमोशनली आपको सपोर्ट करे, जो आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहे, इमोशनली अवेलेबल रहे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आप या तो नीडी हो रहे हैं सच में, या फिर आप ऐसे किसी इंसान को चाहते हैं जो कि समझ के आपके साथ, आपको आपके एनर्जी में ही आपके साथ रहें, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे जस्टिस जो है ना वो ऑब्स्टिकल है, मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी आप लोग सही से एफर्ट नहीं लेना, या तो आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पे आप लोग ऐसा लगने लगा अब कि ये मेरे टाइप की ही नहीं है, ये इंसान डिफरेंट है, ये मेरे लायक ही नहीं है, मेरे टाइप की ही नहीं है। तो इस इंसान से जस्टिस नहीं मिल सकता। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से आपको जस्टिस नहीं मिल सकता है, ये इंसान फ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी, जहाँ पे आप मे बी इनको बहुत सारे मैसेजेस कर रहे होंगे, उनका रिप्लाई भी इंसान नहीं कर रहे होंगे, देख भी नहीं रहे होंगे मैसेज, और देख भी रहे होंगे तो आजकल बहुत सारे सेटिंग्स आ गए हैं जिससे कि लोग मैसेज देखते भी हैं तो पता नहीं चलता है, ठीक है? सो ऐसे कुछ सेटिंग्स ये करके रखें जहाँ से आपको नहीं पता चल रहा कि इंसान मैसेज आपका देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। और अगर आप मैसेज नहीं कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए इस रिश्ते पे, बहुत पीछे आप भागे हो इस इंसान के, और अब वो रीज़न ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आप इनके पीछे भागो, या तो फिर आपको ये समझ में आ गया है कि जस्टिस इस इंसान से आपको नहीं मिल सकता, ये इंसान आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर सकते, ये इंसान आपके प्यार को नहीं समझ सकते, आपके एफर्ट को नहीं समझ सकते हैं, आपको ऐसा लगने लगा है, और अब ये ऑब्स्टिकल है। तो अब आप चाहो भी कि इंसान के साथ आप एफर्ट लगाओ, लेकिन दिल तो बोल रहा है लेकिन दिमाग अलाउ नहीं कर रहा है आपका कि नहीं इनके साथ, और ये नहीं समझेंगे, ठीक है? ऐसी एनर्जी आपकी है। सो ये ऑब्स्टिकल है अब, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ एज अ फ्रेंड रहना चाहते हो, या फिर आपने बोला होगा, बात किया होगा आपने कि कम से कम एज फ्रेंड हम रहते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ। और मे बी कुछ लोग अभी एज फ्रेंड भी बात कर रहे होंगे, हाय हेलो तक हो रही होगी, या आगे जाके होंगी आप लोगों की बात, ऐसा लग रहा है मुझे। बट जो भी आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है आपका, ठीक है? या फिर पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जो कि ऐसा ही था, और इसलिए ये जो रिश्ता है वो ऐसा है, मतलब इसकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है? मतलब थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड, थोड़ी सी नेगेटिव, थोड़ी सी लो एनर्जी, ये दिख रहा है मुझे। सो यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। अब समझिए कि अगर आपका कोई रिश्ता ऐसा था और आपने उस इंसान से बिना कुछ हीलिंग किए आप मूव ऑन किए हो, और इस इंसान के साथ आप कनेक्ट किए हो, तो वो सेम एनर्जी आपको इस इंसान के अंदर दिख रही होगी। इसलिए बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है, हमारे लाइफ में तो सिर्फ कार्मिक लोग ही आते हैं जो कि सिर्फ हमें तकलीफ ही देते हैं, धोखा ही देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप उस एनर्जी से कट नहीं हुए, डिस्कनेक्ट नहीं हुए हो। जब तक आप एक कर्मा को सेटल नहीं करोगे, आप दूसरा कर्मा क्रिएट तो करोगे, लेकिन उस कर्मा से जब तक उस एनर्जी से आप डिटैच नहीं होंगे, वो सेम एनर्जी आपके साथ चलती रहेंगी। आप लोगों को तो चेंज करोगे लेकिन कर्मा तो चेंज नहीं होगा ना। सो इसलिए जो भी अभी की एनर्जी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले भी ये सब भोग चुके हो, ये सब पहले भी आपकी लाइफ में हो चुका है और ये लूप बन चुका है आपका, तो आपको इस लूप को तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है? हम आज ये देख रहे थे कि आपसे दूर होकर ये इंसान का हाल क्या है। अकेलापन ज़रूर है इस इंसान के अंदर, और ऐसी भी फीलिंग है कि एक्शन लेना है, ठीक है? एक्शन लेना है, लेकिन अभी इंसान एक्शन लेने के मोड पे नहीं है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ करते हो इनको। सो चेज़िंग वाली एनर्जी किसी को पसंद नहीं आती है, और जब किसी को चेज़ आप करते हो तो वो इंसान डेफिनेटली आपसे भागेगा ही भागेगा, भले वो इंसान रनर है चाहे नहीं है, वो भागेगा आपसे, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा चेज़ आपको नहीं करना है हर जगह, मतलब हर
जगह आप पता लगा रहे हो कि वो इंसान कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, पल पल की उनकी खबर है, और आप उनको ये बता रहे हो कि आपको पता है कि वो इंसान कहाँ कहाँ किससे मिल रहे हैं, तो वो स्पेस जो नहीं देते हो ना आप लोग, वो किसी इंसान को पसंद नहीं होता है। सो प्यार में हमेशा फ्रीडम देना होता है, और बहुत फ्रीडम नहीं भी तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर देना होता है। आप नज़र ज़रूर रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ये लगे कि वो जेल में है। अगर ये एनर्जी आपके पार्टनर की है तो भी आपको घुटन लगेगी, और अगर आपके पार्टनर की है तो भी उनको घुटन लगेगी। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान लोनलीनेस ज़रूर फील कर रहे हैं, एक्शन लेंगे आने वाले टाइम पे। अभी हो सकता है कि आप लोग एज फ्रेंड बात कर रहे हो, या थोड़ी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, या आगे आने वाले टाइम पे लगाओगे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर से ये चीज़ें रिपीट होंगी जब तक आप लोग ये ट्रॉमा जो है पास्ट का, उसको रिलीज़ नहीं करोगे, ठीक है। हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। सही से बताओ ना, तो किसी की एनर्जी बहुत रेस्टलेस है, वो फील हो रहा है मुझे हार्ट चक्र में, थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे हील लग रही है। हील मतलब थोड़ा सा बेटर फील कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले की एनर्जी आपकी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत रेस्टलेस हो रहे थे, बट आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी रेस्टलेस मुझे लग रही है, वो एक हैवीनेस फील हो रहा है मुझे, ठीक है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। मे बी आपने उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है जो कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। कैसी एनर्जी, इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना सब कुछ अंधेरा है, अकेलापन है। कैसी एनर्जी, आई विश आई कुड बी डिफरेंट पर्सन। इनको लग रहा है कि काश ये एक अलग तरह के एक इंसान होते। ऐसा, आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेस नहीं करने वाली एनर्जी होगी इनकी। बहुत ज़्यादा जजमेंट का इनको डर होगा, सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एक ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इनके अंदर। वाई डू आई फील दिस वे, ये इंसान क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, कोई इनको नहीं समझता है बट आप इनको समझते हो। आई कॉन्ट कम टू यू नाउ, अभी ये इंसान आपके पास नहीं आ सकते हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। इमोशनल ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो यस, व्हाट डू यू सी इन मी, क्या देखा आपने इस इंसान पे ये क्वेश्चन इनका, क्या ही देखा आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन इनका है। सो यस, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस, थोड़ा सा हेवीनेस ज़रूर है इस इंसान के अंदर, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे ये स्प्रेड देख के ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आप लोगों ने बहुत ओवरली इनके ऊपर स्टॉक किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने रखी है जो कि इनको पसंद नहीं आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है डेफिनेटली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखना, पल पल की खबर, ये किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ ऑनलाइन हैं, कितने बजे तक ऑनलाइन हैं, कुछ ज़्यादा आप लोगों ने खबर रख ली जो कि इनको पसंद नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।